हरे कृष्णा। क्या बोलते हैं माता जी शुरू में? कृष्णाय वासुदेवाय। श्री कृष्ण जी, चे। ओम नमो भगवते ओ, वासुदेवाय। हाँ, धन्यवाद। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरम देवीं नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो तं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातं तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हरे कृष्ण मंगलाचरण। ओम श्री अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद कल्पना निगम माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का जप और आज का प्रार्थना किया। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा, दंडवत हरि हरे प्रणाम कृष्ण माता माता जी। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अभी हम चलते हैं प्रभुपाद जी का कोट पे। बहुत बहुत छोटा सा, बहुत ही सबलाइम है ये। एकदम हम अपने जीवन में साथ के साथ उतार सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो और भगवान श्री कृष्ण के लिए कठिन परिश्रम करो, यही हमारे जीवन का ध्येय है। राया राम को पत्र, 6 मार्च 1969। तो प्रभुपाद जी राया राम प्रभु जी, थोड़ा उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। बहुत सर्विसेज दे रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। और तो प्रभुपाद जी उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें ये सोचना है कि ये शरीर तो नश्वर है, मेन तो आत्मा है, तो हम डिवोशनल प्रैक्टिसेस करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। तो हम डिवोशनल प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारा साधन, शरीर रूपी साधन साथ नहीं देगा, तो हम भक्तिमय सेवा कर पाए। इसलिए हमें अपने शरीर को मेंटेन करना है, शरीर को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है। और वो हमें सही डाइट से और सही व्यायाम से
और अपने को, हमें बस ऐसा नहीं है कि बस हम, नहीं नहीं, अभी ये शरीर का कोई मतलब नहीं है ना, जो वो कहा जाता है ना कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। तो भगवान ने ये शरीर हमें गिफ्ट दिया है, ये मिथ्या थोड़ी ना है। तो हमें क्या करना है, अपने अ, आत्मा का पोषण तो करना ही है भक्ति करके, साथ में अपने शरीर का भी पोषण करना है, जिससे कि हम भक्ति कर पाए। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो भक्ति करने में बहुत अड़चन आती है। देखिए, अगर जरा सा भी कुछ हमें शारीरिक व्याधि आ जाती है, कुछ बुखार या कहीं किसी अंग में पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो फिर हमारा सारा ध्यान उधर ही केंद्रित हो जाता है। और हम भगवान का जो नाम भी ले रहे हैं ना, तो उसमें हमारा उतना अटेंशन नहीं होता, उतना फोकस नहीं हो पाता है। तो प्रभुपाद जी, राया राम प्रभु जी को यही समझाते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अच्छा सात्विक भोजन लो, और इतने अपने शरीर को मजबूत बनाओ कि भगवान श्री कृष्ण की कठिन परिश्रम कर सके। क्योंकि कृष्ण के लिए अगर हम श्रम करेंगे ना, तो क्या होगा कि हम आगे आगे और भक्ति में और उन्नत होते जाएंगे। तो हमें अपने शरीर को बहुत ध्यान देना है। ये सब ध्यान नहीं देना कि हम उसमें उसमें कॉस्मेटिक्स अप्लाई करें, ये सारा उसको और सुंदर बनाए, उसको, वो पिंजरे को चमकाने के समान है, उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, लेकिन हमें अपने शरीर का पोषण करना चाहिए कि वो उसमें व्याधियां ना लगे, और भगवान की सेवा में कोई अवरोध ना आए। तो भगवान की सेवा हम अच्छे से कर पाए, भक्ति अच्छे से कर पाए, इसलिए हमें अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाकर रखना चाहिए। और यही जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जी जय। की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू भागवतम। सेवेंथ श्लोक। यस। जी, 7वां श्लोक। बढ़ते माता जी। हाँ, यस माता जी। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादाः तानेव ते मदनुसे वनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पढ़िए माता जी, पढ़िए। आप पढ़ लीजिए माता जी, फिर पढ़ते हैं। एमे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विधात्मयोग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनया अवरुधाना दृष्टिं प्रपश्य वित्राम्य भयान शोकान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवन या अवरुद्धान दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मे स्वधर्मा निरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगत प्रसादा तानेव ते मधुनुसेवनया वरुद्धाना दृष्टिं प्रश्य वितराम्य भयान्
हरे कृष्ण। ये मे स्वधर्म निरतस्य तप समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनु सेवनु या वरुद्धान दृष्टिं प्रपश्य वितिराम्य भया न शोकान। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ये मे सद्धर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनो सेवन्यवरुद्वान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्याभ्यान शोकान। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। ये हरे मैं कृष्ण। स्वधर्म पढ़ लूं। हाँ हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। ये मैं सर्वनित से तप समाधि विद्या तमो योगी विजिता भगवत्तम प्रसादा तनेव ते मधुन सेवन नवरुद्रान दृष्टि प्रपश्य वितरा रमे भया नाशो कान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत् प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसेव नयाववृद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान् शोकान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुप्रिया माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी। यस। सादर प्रणाम। प्रणम से। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ये जो मैं द्वारा स्वधर्म अपना धार्मिक जीवन निरतस्य पूर्णतया लगे रहकर तपह तपस्या में समाधि ध्यान में विद्या कृष्ण भावनामृत में आत्मयोग मन को स्थिर करके विजिताहा प्राप्त किया गया भगवत प्रसादाहा भगवान के आशीर्वाद तान उनको एव भी ते तुम्हारे द्वारा मत मुझको अनुसेवनया भक्ति में अवरुद्धान प्राप्त की गई दृष्टिम दिव्य दृष्टि प्रपस्य देखो वितरामी मैं दे रहा हूँ अभयान भय से रहित अशोकान शोक से रहित। कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों दैट इज विभूतियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। देवहूति केवल कर्दम मुनि की सेवा में लगी रहती, वह तप ध्यान या कृष्ण भावनामृत में इतनी अग्रसर न थी, किंतु अदृष्ट रूप से अपने पति की उपलब्धियों में हिस्सा प्राप्त कर रही थी, जिन्हें वह ना तो देख सकती थी ना अनुभव कर सकती थी। उसे ये समस्त भगवान की कृपाएं स्वतः प्राप्त हो गई। भगवान की ये कृपाएं
है क्या? यहाँ पर कहा गया है कि अभय ही वह कृपा है। इस भौतिक जगत में यदि कोई 10 लाख डॉलर एकत्र कर लेता है तो वह सदा डरा रहता है, क्योंकि सोचता है कि यदि यह धन चला गया तो फिर क्या होगा। किंतु भगवत प्रसाद अर्थात भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका तो उपयोग ही करना होता है। उसकी क्षति का कोई प्रश्न नहीं उठता। मनुष्य को सुलभ उपलब्धि हो, होती है और इस उपलब्धि का आनंद मिलता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो सर्व दुखानी अर्थात सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर अहंकार तथा शोक, इन दो भव रोगों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। भक्तिमय जीवन प्रारंभ होते ही हमें भगवत प्रेम का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वरीय कृपा की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम है। यह दिव्य उपलब्धि इतनी मूल्यवान है कि कोई भौतिक सुख इसकी तुलना नहीं कर सकता। प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि यदि किसी को भगवान चैतन्य का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो वह इतना महान बन जाता है कि वह देवताओं की परवाह नहीं करता। अद्वैतवाद को नरक तुल्य मानता है और इंद्रियों को वश में करना उसके लिए अत्यंत सरल कार्य है। स्वर्गिक आनंद कथा कहानियों से अधिक कुछ नहीं लगता। वस्तुतः भौतिक सुख तथा दिव्य सुख की कोई तुलना नहीं है। कर्दम मुनि के अनुग्रह से देवभूति को मात्र सेवा करने से वास्तविक बोध हो गया। ऐसा ही उदाहरण हमें नारद मुनि के जीवन में प्राप्त होता है। अपने पूर्व जन्म में वो दासी के पुत्र थे, किंतु उनकी माता परम भक्तों की सेवा में लगी रहती थी। उसे इन भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला और वे उनका जूठन खाकर तथा उनकी आज्ञा का पालन करके ही अगले जन्म में इतने महान बन सके। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे सुगम मार्ग है कि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए और मनोयोग से उसकी सेवा की जाए। सफलता का यही रहस्य है। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु प्रार्थना में कहा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः। गुरु की सेवा करने या उनकी कृपा के प्रसाद से मनुष्य को परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्त पति कर्दम की सेवा करके देवहूति उनकी उपलब्धियों में साझेदार बनी। इसी प्रकार एक निष्ठ शिष्य प्रामाणिक गुरु की सेवा करके एक साथ भगवान तथा गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ ये श्लोक के माध्यम से अ, मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार कर्दम मुनि तो भक्त है ही, वो तो भगवान की सेवा में तल्लीनता से लगे ही हुए हैं। लेकिन जो माता देवहूति मतलब भगवान के भक्त की वो सहायक बनी है, दास की दास जो हमारी परंपरा है उसको वो पूरा वो पोर्ट्रे कर रही है यहाँ पर, है ना। तो यद्यपि ये ऐसा लगेगा कि हाँ ये पति और पत्नी के बीच में ये सब आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हिडन जो फैक्ट है, जो छुपा हुआ एक पॉइंट है, वो है कि किस प्रकार गुरु और शिष्य का कैसा वो होना चाहिए, कैसा उनके बीच में संबंध होना चाहिए, है ना। पति पत्नी से भी ज्यादा बढ़ के एक गुरु और गुरु शिष्य डिसाइपल का यहाँ पर जो भाव है वो वो उभर आए। के आ रहा है। तो जब हम देखेंगे कि कर्दम मुनि यहाँ गुरु की भूमिका में है और देवहूति माता जी यहाँ डिसाइपल या शिष्य की भूमिका शिष्या। में, तो
तब हम इस जो ये श्लोक है, श्लोक विशेष है, इसके अर्थ को हम सही भाव में आत्मसात कर पाएंगे। तो देखिए, यही बोला जाता है कि हम में इतनी योग्यता तो है नहीं कि हम डायरेक्टली कुछ भगवान का सेवा कर पाए। ये गुरु की ही कृपा होती है, गुरु का ही मार्गदर्शन होता है ना। और गुरु अपने तपोबल से एक शिष्य को आगे बढ़ाते हैं कि शिष्य भगवान के लिए कुछ सेवा कर पाए। जैसे हम रोज गाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, है ना। तो ये जी। क्या है, ये गुरु ही हमसे वो करवाते हैं, गुरु के कारण ही हम वो कर पाते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तब हमें वो भगवत प्रसाद प्राप्त होता है। अच्छा, फिर इसमें है कि जो गुरु ने उपलब्धियां ग्रहण की हैं, जो गुरु ने भक्ति करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है, वो स्वतः ही शिष्य को भी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो शिष्य जो गुरु की सेवा कर रहे हैं, कौन से गुरु की सेवा कर रहे हैं? वो गुरु जो भगवान की सेवा में रत है ना। तो जब ऐसा शिष्य होता है, तो गुरु जो बेनिफिट्स उन्हें मिले, जो बेनेडिक्शंस उनको मिले, जो आशीर्वाद, भगवान का वरदान उनको प्राप्त है, वो वो स्वतः शिष्य ही को गुरु भी। अपने शिष्य को ट्रांसफर करते थे। तो यहाँ पर कर्दम मुनि यही बता रहे हैं कि तुम उन्हें नहीं देख पा रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सब प्रदान करूंगा। तुमने मेरी सेवा की है, तो तुम उसकी अधिकारिणी बन गई हो। वो सारी विभूतियां जो भगवान ने मुझे दी है, तुम भी उसकी अधिकारिणी बन गई हो। ये तुम्हें अभी नहीं दिख रहा। फिर कर्दम मुनि उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, कहते हैं कि तुम देखो कि तुम्हें क्या क्या मिला है और ये चीजें कितनी सुंदर दिख रही है। तो देवहूति माता जी अनभिज्ञ है उन सब उपलब्धियों से, उन सब वरदानों से जो उनको मिला हुआ है ना। वो वो तो क्या है, वो बस अपना कार्य कर रही है देवहूति माता जी, कि हाँ, मुझे कैसे अपनी पति की सेवा करनी है, और पति के लिए अपना सर्वस्व भी देना है। तो वो देवहूति माता जी सेल्फलेसली वो कार्य कर रही है, अपना उनका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। वो बस यही सोचती है, उनके जीवन का यही लक्ष्य है कि वो कैसे अपने पति का सेवा करे, अच्छे से अच्छे उनकी सेवा कर पाए। और देवाहुति माता जी ने का पूरा जो जीवन रहा, वो उन्होंने पति की सेवा में लगाया। और उनकी उनकी जो टीचिंग्स है वो लेकर आगे बढ़ी। तो उनको कैसा एक दिव्य पुत्र भगवान ही प्राप्त हुए पुत्र रूप में आगे, है ना। ये आगे के श्लोकों में हम वर्णन देखेंगे। जी। अब देखिए, फिर बात आती है कि जो हम मटेरियल चीजें ग्रहण करते हैं, मान लीजिए किसी को कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, मटेरियल चीज कुछ, जिसको कहते हैं भौतिक, कोई लैंड खरीदना चाहता है, कोई जमीन खरीदना चाहता है, कोई अपनी संपत्ति बनाना चाहता है। तो मान लीजिए किसी ने अपना कुछ महल सा घर बनाने का आकांक्षा है किसी की, तो वो पहले बहुत श्रम करेगा कि अरे मैं पहले इतने पैसे जुटाऊं कि वो महल बना पाऊं। वो बहुत श्रम करता है, दिन रात श्रम करता है। उसके मन में क्या है, महल बनाना है, महल बनाना है ना। फिर वो जब अ, उसको उसके पास थोड़े पैसे आते हैं, वो महल बनवाता है। तब भी वो बेचारा धूप में बरसात में खड़ा रह के सारे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है कि हाँ ऐसा बनाओ, यहाँ मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए। फिर क्या होता है, जब वो महल बन जाता है तो उसके बाद उसको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। उसको डर होता है कि कहीं इसमें चोर ना घुस जाए, तो वो उसमें सिक्योरिटी सिस्टम लगवाता है। तो पूरा, जब से वो थॉट आया, जब से वो विचार आया
कि मुझे ये काम करना है, और वो काम हो जाने तक वो हर टाइम उसको चिंता ही रहता है ना, बाद पहले उसे प्राप्त करने के लिए, बाद में उसका रक्षा करने के लिए। तो जो ये हमारी जो भौतिक चीजें होती है वो ऐसी ही होती है, वो हमें चिंताग्रस्त बनाती है, हमें उसके लिए बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है, बहुत चिंता होती है। लेकिन जो भगवान के बेनेडिक्शंस होते हैं, भगवान के दिए गए वरदान होते हैं, उसमें उसका कभी क्षय नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। उसका तो क्या करना पड़ता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, उसका तो उपभोग ही करना होता है ना, भगवान के द्वारा दिया गया जो प्रसाद है। और सबसे बढ़िया प्रसाद भगवान क्या देते हैं, वरदान क्या देते हैं, अभय का वरदान देते हैं। मनुष्य चिंता मुक्त हो जाता है, और जब मनुष्य चिंता मुक्त हो जाता है तो क्या होता है कि उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई संताप नहीं, कोई शोक नहीं रह जाता है। तो करदम मुनि यहाँ देवहूति माता जी को यही बताना चाहते हैं कि जो हमारा जो जीवन है उसका लक्ष्य क्या है। तो इसको हम तीन भाग में समझ सकते हैं कि पहला, हमें अपनी चेतना का विस्तार करना होगा। जब तक हम अपनी चेतना का विस्तार नहीं करेंगे, हम क्या बने रहेंगे। हमने पढ़ा भी हुआ है भागवतम में पहले कि हम कूप मंडूक की तरह व्यवहार करेंगे अपने। जैसे मान लीजिए कि कोई बोले कि हाँ, हम तो भारतीय हैं, वो विदेशी है, हम पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ है, ठीक है, हम नॉर्थ इंडियन है, वो साउथ इंडियन है, मतलब इस तरीके का हम व्यवहार करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, भेदभाव उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि हमें पता है कि हाँ, सबके अंदर क्या है, आत्मा है, ठीक है। लेकिन ये चीज है कि हम आत्मा को प्रधान ना मान के शारीरिक रूप पे अपनी चेतना विकसित करते रहते हैं, और इस तरह के भेदभाव करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है कि देखिए, आत्मा हम में भी है, आत्मा शेर में भी है, तो हम शेर का आलिंगन तो नहीं कर सकते ना। लेकिन हमें ये देखना है कि ठीक है, कोई हमारे विरोधाभास में भी है। अब मान लीजिए गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय में भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग, ठीक है। तो हम उसमें ये नहीं कर सकते कि ठीक है, हाँ, ये भाई वो अलग है, हम अलग है, हम सब उसी चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी है। तो हमें उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। और जहां तक हो कि हम उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनका सम्मान पूरे तरह से करना चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, हम उनका संग नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ हमारे प्रिंसिपल्स अलग है सैद्धांतिक रूप से, है ना। हमें जैसे कुछ लोग होते हैं, वो दूसरे को ब्लास्फेम करते हैं, दूसरों के बारे में अनर्गल बोलते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी ने इससे दूर रहने को कहा है, क्योंकि जो एक बार भी कृष्ण कहता है ना, तो वो सम्माननीय हो जाता है। हमें उसका बिल्कुल भी बुराई नहीं करना है, हमें उसका सम्मान करना है। तो इस तरह से अगर हम अपनी चेतना को विकसित करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आगे हमें क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। यही नहीं कि हम उसी अपनी छोटी सी दुनिया में बैठकर बस, हाँ, ये मेरा काम है। जैसे ये वो जो फ्रॉग होता है, मेढक होता है, वो कुएं में ही रहता है और उसको महासागर के बारे में कुछ अनुभव ही नहीं होता। वो अपने आप को, शरीर को फुलाता है, कहता है कि अच्छा, इतना बड़ा होता है क्या महासागर, इतना बड़ा होता है क्या। लेकिन जब हम चेतना का विस्तार करते हैं, तो हम सबको
समदर्शी रूप में देखते हैं, समदर्शिना, है ना। तो वो ही पंडित कहलाता है जो सबको समदर्शी रूप से देखता है, समान भाव से देखता है। हमें अपनी चेतना का वैसे ही विस्तार करना है ना। और फिर इसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है, वो क्या आता है, वो है कि चेतना के विस्तार के बाद हमें अपने मन को बहुत शुद्ध बनाना है। मन को शुद्ध बनाने का तरीका क्या है कि हमारा जो मन है, हृदय है, इसमें बड़े सारे कल्मश होते हैं। लस्ट होता है, प्राइड होता है, काम, क्रोध, मोह, मद, मोह, मत्सर्य, ये सारे 6 शत्रु जो है हमारे, ये सब विराजमान होते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान के पवित्र नामों से को लेकर इन सब से, इन सबको हटा सकते हैं और किसको विराजमान कर सकते हैं अपने मन में, हृदय में। भगवान को विराजमान कर सकते जी हैं। बिल्कुल। तो जब हम अपनी चेतना का विस्तार कर लेंगे, मन को पवित्र करेंगे, शुद्ध कर लेंगे, फिर क्या है, थर्ड स्टेप, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ही आएगी। तो जो व्यक्ति पहले मान लीजिए बड़ा स्वार्थी होता है, वो अभी क्या हो जाएगा, सेल्फलेस हो जाएगा। वो अपना ही नहीं, वो सबका हित देखेगा। ठीक है। जो व्यक्ति बहुत लालची है, अब वो संतोषी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना विकसित हो गई, उसका मन जो है वो पवित्र हो गया। तो इसलिए अब उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाएगा, वो भगवतमय हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से सारे ये जो शत्रु है, कलमश कल्मश है, निकल गए। ये सारे ही निकल गए। निकल गए। तो यही चीज यहाँ ये श्लोक के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हम अपनी चेतना को विकसित करेंगे तो हमारे मन मन पवित्र होगा, और हम अपने हृदय का परिवर्तन कर पाएंगे। यानी कि जो वो सर्व दुखानी वाली जो स्थिति है, उससे हम हटकर कहाँ आ पाएंगे, समदर्शिना वाली स्थिति। और जब समदर्शिना वाली स्थिति आ जाएगी तो हम ईश्वर के बनाए ये सारे जीव, ये प्रकृति, इससे समभाव में रह पाएंगे। और जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो कृष्ण का प्रेम है, उसको प्राप्त करने में फिर कोई और बाधा नहीं रह जाएगी। नहीं है। ठीक है। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ये दिव्य उपलब्धि इतनी मूल्यवान है कि कोई भौतिक सुख इसकी तुलना नहीं कर नहीं कर सकता, सकता। है ना। जी, ठीक है। ये सर्वोच्च आनंद वाली जी। अवस्था आ जाती तो है। कर्दम मुनि के अनुग्रह से देवाहूति को मात्र सेवा करने से ही वास्तविक बोध हो गया। ऐसा ही उदाहरण हमें नारद मुनि के प्रकरण में मिलता है कि नारद मुनि इतने एलिवेटेड, नारद जी के पद तक कैसे पहुंचे। वो पूर्व के जन्म में तो क्या थे, दासी पुत्र थे, जिन्होंने जो ऋषि थे उनका जूठन खाया, उनका प्रवचन सुना करते थे, और उसी से ही भक्तों का संग करके ही उनको क्या प्राप्त हुआ, दिव्य पद प्राप्त हुआ। ठीक है ना। जी, आई होप इट इज क्लियर। कोई प्रश्न है क्या इसमें? बहुत सुंदर। गुरु शिष्य परंपरा का वो पूरा हाँ भाव आ माता जी, जाता है कि किस यह प्रकार दिव्य शिष्य को आचरण करना। हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। माता जी, भक्तिमय जीवन प्रारंभ होते ही हमें भगवत प्रेम का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। जी तो भगवत प्रेम पहले हम ये समझते थे कि भगवान की जिन लोगों के ऊपर कृपा करती है, होती है, या जो कृपा से भगवत धाम पहुंचते हैं, तो वो भगवत प्रेम से पहुंचते हैं। परंतु यहाँ ऐसा लगता है कि भगवत प्रेम का मतलब कृष्ण भावनामृत होना भी भगवत प्रेम है, की प्राप्ति है। ऐसा है क्या?
भगवत प्रेम से क्या मतलब होता है माता जी? क्यों भग- हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम है, कहा हाँ, जाता है बार बार। जी जी जी। तो भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम की स्थिति इतनी जल्दी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम अपने भौतिक संबंधियों से, भौतिक चीजों से ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना। भगवान से इतना जल्दी हम लिंक नहीं, अपना संबंध नहीं स्थापित कर पाते हैं। तो जब तक किसी से संबंध ही नहीं होगा तो प्रेम का तो मतलब दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही नहीं होती ना प्रभु जी। तो हाँ माता जी। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे हम भगवान का सेवा करते हैं, भगवान से हमारा धीरे धीरे एक रिलेशनशिप बनता है, ये फिर डेवलप होता है, प्रेम के स्तर तक जाता है। माता जी, अपना प्रेम देखिए, है भगवान के लिए कि भगवान की कृपा का जब प्रेम प्राप्त होता है तो उसे भगवत प्रेम कहते हैं? देखिए, भगवान की कृपा तो हम पर हमेशा ही रहती है, लेकिन उस कृपा को हम नहीं देख पाते हैं, हाँ माता जी। है ना। इसमें हाँ माता जी। भगवान तो अरे कृपा कर ही रहे हैं, लेकिन हम उस कृपा को देख पाने में असमर्थ हैं। जैसे जैसे हम गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे और भगवान की सेवा में उन्मुख होंगे, तो धीरे धीरे जब हमारा रिलेशनशिप प्रगाढ़ होता जाएगा, संबंध प्रगाढ़ होता जाएगा भगवान जी से, तो हम उस प्रेम के स्तर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है हम्म, प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है ये तो, जो श्लोक है ये जो है, जी जो है इसमें सबसे खास बात ये है कि जो स्त्रियां अपने पति की तन मन से सेवा करती हैं, और खास तौर पे पति जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, तो उनको भी जो है भगवत प्रेम जो है प्राप्त हो जाता है, मुक्ति की अधिकारी हो जाती हैं, चाहे उनको इस चीज का पता नहीं पड़ पाता है कि ये भगवत प्रेम का प्रसाद उनको मिलता है। इसी तरह से गुरु का प्रसाद है जो कि लोगों को मालूम नहीं पड़ता, गुरु तो हाँ। कृपा करते रहते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद है। तो गुरु का प्रसाद भी ऐसा ही है जो कि भगवत भक्ति से भगवान पर पहुंचाता है। राइट। तो ये किसी भी तरह से वैष्णव का संग हो या स्त्रियों को पुरुष का की सेवा हो, तो सब भगवत भक्ति की तरफ और भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाती हैं। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा है ये, खासतौर पे स्त्रियों के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और लेकिन, शिष्यों के हाँ, गुरु से लेकिन शिक्षा इसमें ग्रहण से करें। हमें जो सार निकालना है कि जैसे हम गुरु की सेवा करेंगे, तो हमें हम मतलब जो शिष्य है उनको भी वो गुरु कृपा, भगवान की कृपा तभी प्राप्त होगी जब गुरु कृपा प्राप्त हो। हाँ माता जी, बहुत इसमें इसमें बहुत ही माता जी अच्छा है, पूरे नॉट ओनली, शास्त्र का निचोड़ है माता जी इसमें। it's not only about wife serving a husband, it's about हम्म, guru and disciple, अच्छा इसमें माता जी। माता है ना। जी दो बातें लेकिन और माता जी, इसमें। वाइफ्स के बारे में तो आया है कि हाँ चाहे हाँ, वो वैष्णव आया है, नहीं है पति लेकिन भी, उसमें एक तब भी हिडन सेवा करने से वही जो फल है फल प्राप्त होते हैं। वो गुरु और डिसाइपल का भी है हम्म, अच्छा है ना। माता जी। हाँ जी। इसमें माता जी दो बातें और समझ में आती कि जैसे कि हम परिवार से, जैसे अपने परिवार के सदस्यों से या भौतिक वस्तुओं के प्रति वो आसक्ति जो होती, जिसको हम प्रेम कहते हैं, सो कॉल्ड इन भौतिक संसार, वो सो कॉल्ड वो प्रेम है नहीं असल में, वो देह देह से जुड़ा हुआ है, तो वो आसक्ति ज्यादा है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवान से प्रेम करते हैं? जब हमें उनकी एब्सेंस में विरह का आभास होगा, जब हमें लगेगा हम उनकी सेवा में कुछ कमी आ गई है भगवान की, तो हमें थोड़ा अंदर से पिंच होगा कि मैं माता ये जी, नहीं कर पाई आज यहाँ भगवान पर के लिए। ये वाला भाव नहीं है, यहाँ पर ये है कि सेल्फलेसली आप करते जाइए। देवाहूति माता हम्म, जी सिर्फ सेल्फलेस सेवा कर रही है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इस हम्म, इस पर्टिकुलर श्लोक में माता जी, जी। है ना। पर वैसे वैसे हमें तो तभी हाँ, भगवत वैसे प्रेम वो का बात ज्ञान अलग है, होगा वो हम जब हमें आगे कभी विरह। डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जी। उसका अभी कोई वो नहीं है ना। हम्म, हम्म, ठीक है, हम्म। जी आइए। माता जी, ये हरे समझ कृष्ण में माता आया। जी, पूर्व श्लोक में तो आया है इस तरह का कि चाहे पति अ, वैष्णव नहीं है, तब भी जो माताएं उनकी पति की सेवा करती हैं, तो सेवा का भाव भगवत प्राप्ति के या भगवत उन्मुख होने की फॉर्म में उनको
आधा मिलता है, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है प्रभु जी, बिल्कुल है। अभी आगे ये 8वां श्लोक है, इसमें भी यही है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। जी। बहुत अच्छा है माता जी ये श्लोक। जी। यस। जी पढ़ते हैं 8वां जी। श्लोक। 8वां श्लोक। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंशितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निज धर्म दोहान् दिव्यान् नरैर्दुर्दृगान् नृपवेक्रयाभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्ये पुनर्भगवतो ध्रुव उद्विजृम्भ बिभ्रसितार्थरचनाः किमुरु कर्मस्य सिद्धार्षि भुङ्गच्छ अभिभानि धर्म दोहाना दिव्यानरदुर्धिगानिप विक्रिया भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंसितार्थ रचना किमुरु क्रमस्य सिद्धासि भूदक्ष्व विभवानि जधर्म दोहान् दिव्यानरेर् दुरधिगात्र पविक्रियाभि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। अन्ये पुनर्भगवतोद्भ्रूव उद्विश्रुभजुभ्य बिभ्रंशितार्थरचनाः किमरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्व विभवान्निजधर्मदोहान् दिव्यान्नरैर्दूरधिगान् नृपविक्रियाभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्य पुनर्भगवतो भ्रूधिजृम्भ विभर्षितार्थरचनाः किमुर कर्मस्य सिद्धासि वृक्ष विवान निज धर्म दोहान दिव्यान नर दुर्धिगान नृप विक्रिया भी। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ बिभ्रंसितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुटच्व विभवान् निज धर्मदोहान् दिव्यानरैर् दुर्धिगा नृप विक्रियाभिः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजम्भ विभ्रंशितार्थ रचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवानि निज धर्म दोहान् दिव्यानरैर्दुर्धिगान् पविक्रियाभि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अन्ये पुनर्भगवतो ध्रुवे उद्विजृम्भ बिभ्रंशितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुजङ्गो विभव निज धर्म दोहान् दिव्य नरः दुरधिगान नृप विक्रिया भी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ
विभ्रंशितार्थ रचना मुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विवानिज धर्मदोहान दिव्यानरैर्दुर्दिगानृपविक्रयाभिः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रू उद्विजृम्भ बिभ्रंसितार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासिगच्छ विभवानिज धर्मदोहान् दिव्यानरैर्दुरधिगानृपविक्रियाभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अन्ये पुनः भगवता ध्रुवा उद्विजृम्भा बिभ्रसिता अर्थरचना किमुरु क्रमस्य सिद्धयसि भूष्वा विभवान् निज धर्म दोहान दिव्यान नरय दुर्धिगान नृप विक्रियाभि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंसितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान्निज धर्मदोहान् दिव्यान्नरैर्दुरधिगानृपविक्रियाभिः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। पढ़े हाँ, पढ़े आगे। अभी आपने पढ़ा था माता जी, कोई और कहाँ पढ़े? कहाँ पढ़े माता माता जी जी? मैं हम पढ़ूंगी नहीं पढ़े माता हैं। जी। मैं हम नहीं माता जी पढ़े पढ़ो। माता जी। 12%। चलिए पढ़िए पढ़े। पढ़िए पढ़िए माता जी, मंजू माता जी पढ़िए। अन्य 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 पुनः फिर भागवतः श्री भगवान की ध्रुव भ्रिकुटी के। ओह, आवाज नहीं आ रही है। अन्ये आ रही है माता जी, पुनर्भगवतो आवाज बढ़िए आ ध्रुवम् भ्रिकुटी द्विजर्भ हिलने से विभ्रंशितार्थरचना किमरो विभ्रंसित नष्ट किया अर्थ रचना भौतिक उपलब्धियों भोग भोग के क्या लाभ उरु क्रमस्य भगवान विष्णु का सिद्धा फल असि तुम हो भुंग भुंग भोगो विभवान भेटे निज धर्म अपनी भक्ति से दोहान प्राप्त दिव्य नरह पुरुषों द्वारा दुर्धिगान पाना दुर्लभ नृप विक्रिया भी राज मद से गर्भित। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। श्री करदम मुनि ने कहा, श्री भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां भगवान श्री विष्णु के भ्रिकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली है। तुमने अपने पति को समर्पण करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की है और उनका भोग कर सकती हो, जो राजमद तथा भौतिक संपत्ति से गर्भित मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। तात्पर्य: भगवान श्री चैतन्य ने बतलाया है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भगवत कृपा या इस प्रेम है। उनका कथन है, प्रेमा पुमर्थो महान। ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। इसी सिद्धि की संस्तुति श्री करदम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए की है।
उनकी पत्नी एक सुसंपन्न राजसी परिवार की थी। सामान्यतः जो अत्यंत भौतिकवादी होते हैं या संपत्तिवान तथा ऐश्वर्यवान होते हैं, वे श्री भगवान के दिव्य प्रेम के मूल्य को समझ नहीं पाते। लेकिन यद्यपि देवहूति का संबंध एक महान राजकुल से था, किंतु सौभाग्यवश वह अपने महान पति श्री कर्दम मुनि के अधीक्षण में थी। उन्होंने उसे मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाले सर्वोत्तम भेंट भगवत कृपा या इस प्रेम प्रदान की। देवहूति को यह भगवत कृपा अपने पति की सद्भावना एवं संतोष के कारण प्राप्त हुई, जो एक महान भक्त एवं साधु पुरुष थे। ऐसे अपने पति की सेवा देवहूति ने अत्यंत निष्ठा, प्रेम तथा स्नेह से की है और श्री कर्दम मुनि अत्यंत संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रेम प्रदान किया और पत्नी से कहा कि वह इसका स्वीकार करे और भोग करे, क्योंकि वह उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुका है। ईश्वर का प्रेम कोई अन्य वस्तु नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की पूजा की थी, क्योंकि वे सभी को ईश्वर का प्रेम, कृष्ण प्रेम वितरित करते थे। श्रील रूप गोस्वामी उन्हें महावादन्य अर्थात अत्यंत उदार व्यक्ति कहकर उनकी प्रशंसा की थी, क्योंकि वे सभी को मुक्त हस्त कृष्ण प्रेम वितरित कर रहे थे, जो ज्ञानियों को भी अनेक जन्मों के अर्थात पश्चात कठिनाई से प्राप्त होता है। कृष्ण प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च भेंट है, जो उन सभी को प्रदान की जा सकती है जिन्हें हम प्रेम करते हैं। इस श्लोक में आया हुआ निज धर्म दोहान शब्द महत्वपूर्ण है। देवहूति को कर्दम मुनि की पत्नी होने के कारण अपने पति से अमूल्य भेंट प्राप्त हुई, क्योंकि वह अपने पति के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह अपने पति के प्रति निष्ठावान रहे। यदि सौभाग्य से पति महापुरुष हो तो जोड़ी पूर्ण होती है और पति तथा पत्नी दोनों का जीवन तुरंत परिपूर्ण हो जाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। जी, ये श्लोक के माध्यम से हमें यहाँ पता चल रहा है प्रभुपाद जी की तात्पर्य में से कि कैसे हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और भगवत प्रेम कौन दे सकते हैं हमें? कोई ऐसे ही कोई भक्त दे सकते हैं जो ऑलरेडी उस प्रेम का अनुभव कर रहे हो, है ना। जैसे हमारे आचार्य हैं, हमारे गोस्वामीज हैं, वो क्या करते थे? वो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते थे। और जो चैतन्य महाप्रभु थे, वो यहाँ कितना सुंदर वर्णन है कि वो सबों को मुक्त हस्त कृष्ण प्रेम वितरित करते थे। मुक्त हस्त मतलब कि अपने खुले हाथों से लुटा रहे हैं कृष्ण प्रेम। और ये तो उनको भी नसीब नहीं होता जो इतने इतने हजारों हजारों साल तपस्वी जो तपस्या करते हैं, उनको भी ये सुलभ नहीं होता। तो यहाँ एक्चुअली क्या है कि ये बता रहे कि हमारे जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो क्या है? भगवत कृपा है या ईश्वर का प्रेम, है ना। तो कर्दम मुनि अपनी पत्नी से बोलते हैं कि देखो, तुम्हें तो वो सारी उपलब्धियां प्राप्त हैं जो जो मुझे मिली है। तुम तो मेरी सेवा तुमने मेरी सेवा की और इतना सेल्फलेसली, इतना मतलब निस्वार्थ भाव से किया कि तुम्हें वो सारी चीजें स्वतः प्राप्त हो गई। और जो मटेरियल जो है वो जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है कि
वो तो नश्वर होते हैं, आज है कल नहीं है। आज मेरे पास धन संपत्ति है, कल नहीं है ना। और जो ये भौतिक चीजें, वो भगवान के भ्रकुटियों के इशारों से मिल भी सकती है, ध्वस्त भी हो सकती है। तो इन जो राजसी, जो जैसे देवहूति माता जी क्या थी, एक राजसी परिवार से थी, एक राजा की बेटी थी। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी संपत्ति देखी हुई थी। तो करदम मुनि कहते हैं कि ये जो राजसी जो चीजें हैं, वो हमें क्या मतलब मिल भी भगवान के एक भ्रकुटी के संचालन मात्र से वो हमें मिल भी सकती है, वो हमसे दूर भी जा सकती है। तो उसकी क्या परवाह करना, है ना। जो भगवान का दिव्य प्रेम है, उसको पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्यों, जो वो एक बार अगर मिल गया तो हमें इस भौतिक चीज से हमारा जो है वो अपने आप ही उच्चाटन हो जाएगा, है ना। फिर जिसको भगवत प्रेम का स्वाद लग गया, है ना, वो फिर इस भौतिक जगत के सुख में उसको सुख मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ करदम मुनि यही बता रहे हैं। अभी यहाँ ये देखने वाली बात है कि जैसे सेवा की देवाहुति माता जी ने, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में हमें बताते हैं, पहले भी बताया उन्होंने, कि जैसे जब एक कन्या का विवाह होता है, तो कन्या का विवाह जब हुआ तो एकदम से उसको एक नए परिवेश में, नए कुटुंब में आकर एकदम से वो प्रेम डेवलप नहीं होता है। वो जैसे जैसे अपने पति की, अपने सास ससुर की सेवा करती है, तो धीरे धीरे ये रिलेशनशिप मजबूत होता जाता है। समय के साथ साथ वो और उसमें प्रगाढ़ता आती जाती है। और फिर वो धीरे धीरे वो प्रेम के स्तर तक वो पहुंच जाती है, वो स्त्री जो है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर एक भक्त की बात हो रही है कि भक्त जितनी सेवा करेंगे उतना ही वो भगवान का प्रेम धीरे प्राप्त कर। वो प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो ये जो सेवा है, ये सेवा कैसे करनी है, ये सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने जो बाह्य है आवरण है, अपने शरीर की स्वच्छता। ऐसे नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही चले गए, है ना। हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। सेवा करनी है तो स्वच्छता भी होनी चाहिए, ठीक है। ये बॉडी की एक स्वच्छता हो गई, और आत्मिक रूप से भी स्वच्छता होनी चाहिए। तो जैसे हम स्नान करते हैं, तो स्नान करके हमारे शरीर की शुद्धता हो जाती है, स्वच्छ कपड़े पहने, है ना, वो हमारे शरीर की शुद्धता हो गई। फिर आत्मा की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान के स्मरण मात्र से हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। फिर हम सेवा के लिए उन्मुख हो सकते हैं। अच्छा, फिर जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके लिए हमारे मन में जब तक सम्मान नहीं होगा ना, तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि किसी की सेवा करने के लिए सेवक भाव लाना, दास भाव लाना, सबके लिए हमारे मन में नहीं आ पाएगा, ये संभव नहीं है। तो जब तक हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसका हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम सेवा कर ही नहीं पाएंगे, वो भाव नहीं आएगा, है ना। वो भाव लाने के लिए, सेवा भाव लाने के लिए हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति सम्मान होना चाहिए कि हाँ, ये बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं, और इनका अगर मैं दासत्व स्वीकार कर लूं या इनकी मैं सेवा कर लूं, तो मेरा ही उसमें भलाई है, ठीक है। फिर जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, जो सेवक है, उसको इंद्रिय तृप्ति की भावना से दूर रहना होगा। कि उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं, अपने स्वामी की जो तृप्ति है, तुष्टि है,
उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे एक भक्त है, भक्त को अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोई परवाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में रत होती है और भगवान की तुष्टि ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। ठीक है। फिर एक होता है कि सुश्रूया, एक वर्ड होता है। सुश्रूया का मतलब है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसके कल्याण की भी इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। यानी कि जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो उसके मन में यही होता है कि हाँ, मेरे बच्चे का कल्याण हो, जो मैं इसको भोजन पका के खिला रही हूँ ना, इससे इसका नरिशमेंट हो, इससे इसका अच्छा पोषण हो। तो हमारे अंदर जिसके लिए हम सेवा भाव रखे हैं, हमें उसके कल्याण की भी लगातार ऐसा इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, उसका कल्याण हो जिसके लिए हम सेवा भाव रखे हैं। फिर जब ऐसा होगा तो प्रेम का, अपनेपन का बोध स्वतः ही होने लग जाएगा। फिर होता है कि वाचा, वाणी से मधुरता हो। कि ऐसा होता है ना, कई बारी आप मटेरियल वर्ल्ड में देखो कि कोई अगर आपके लिए फेवर्स कर रहा है ना, तो वो उतना ही अपना रौब भी जमाने लगता है, उतना ही जैसे मान लीजिए किसी ने काम किया, कुछ कुछ भी काम घर में आप देख सकते हैं कि कोई जो भी, अगर मान लीजिए कोई भोजन बना रहा है, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, तो वो चीखने लगेगा, चिल्लाने, हाँ देखो मैंने इतना काम किया है ना, मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने इतना सब किया है। तो क्या है कि हम जब सेवा करें ना, तो सेवा करने के पीछे हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हाँ, दूसरा व्यक्ति का हमें बस सेवा करनी है, सेल्फलेस। अब उनसे प्रशंसा मिल रही है नहीं मिल रही है, वो एक अलग बात है। वैसे हमने कल पढ़ा था कि कृतज्ञ होना चाहिए पति पत्नी को, है ना। लेकिन ठीक है, अगर कोई नहीं भी अप्रिशिएट कर रहा, तो हमें अपना वो कर्तव्य समझ के सेवा भाव रखना चाहिए और हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी ही थी देवाहुति माता जी। देखिए, कर्दम मुनि ने जब विवाह के समय, विवाह से पहले देवाहुति माता जी से भी पूछा था। और देवाहुति माता जी तो पहले ही अपने मन में उनको पति रूप में ग्रहण ही कर चुकी थी। जब उन्होंने अपनी वो दी, सहमति दी, उसके बाद ही कर्दम मुनि ने उनसे विवाह किया। और ये विवाह जो था वो इंद्रिय तृप्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि विवाह उपरांत कर्दम मुनि, हम देखते हैं क्या करने लग गए थे, फिर से भक्ति करने लग गए थे। तो क्या है कि अब किसी को लगेगा कि हाँ, ये तो भक्ति करने लगे, पत्नी का तो कुछ ख्याल ही नहीं किया। तो लेकिन जो वो भक्ति कर रहे थे, पत्नी को भी उस भक्ति से क्या मिल रहा था? वो दिव्य ऐसा मिल रहा था। प्राप्त हो रही थी भगवान के द्वारा, जो करदम मुनि को मिली थी। तो अपने पति के थ्रू वो दिव्य भेंटे माता देवहूति को भी प्राप्त हो रही थी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। ये क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न है क्या? हाँ माता जी, जी इसमें थोड़ा जी माता पहले जी, कंफ्यूजन था। उसमें ये ये था कि शायद दिव्य जो भेंटें दी गई हैं, हम्म। वो हमें ये कंफ्यूजन था कि वो भौतिक थी, तो भौतिक तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपने क्लियर कर दिया एग्जैक्टली। कि जो दिव्य, जो उनको भेंटें मिली हैं, वो जी भगवान द्वारा अननोन तरीके से भक्ति की दिव्य प्रेम मिली है। जी। हम समझ रहे थे कि वायुयान जो दिया या जो मिली वो भेंटें हैं और ये तो कोई सुपीरियर नहीं है, ये तो भौतिक हैं। हाँ लेकिन अब क्लियर हो गया कि ये पत्नियों को जो मिलती हैं भक्ति की सेवक की भेंटें, वो पति अगर वैष्णव है तो वो दिव्य भेंटें होती हैं, जो वो पूजा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वह भेंट उनको मिलती है। हरे कृष्ण। जी जी। तो माता जी एक तरह से भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया उनको हाँ जी, बिल्कुल। पति की सेवा के लिए, है ना। जी और जी। तो इसी प्रकार से गुरु शिष्य संबंध में भी शिष्य को
वही अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा गुरु की सेवा करते करते, ऐसा ना? हाँ बिल्कुल जी। जी। किसी का और कोई प्रश्न है क्या? कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न? बड़ी गूढ़ बातें हैं ना माता जी ये। हाँ माता जी, ये एक्चुअली गृहस्थों के लिए भी इसमें है, ब्रह्मचारियों के लिए, मतलब जीवन के कोई भी किसी भी हाँ, आश्रम कोई में। भी एस्पेक्ट लाइफ का हाँ उसमें जी, ये है। तो वो हरे कृष्ण माता जी, लेकिन इसमें शब्द आया है कि पत्नी से कहा कि वह इनको स्वीकार करे तथा भोग करे। ये भोग शब्द आया है ना, तो इससे थोड़ा ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो उपभोग दिव्य करे, बेटे भोग करे। दिव्य हाँ, बेटे कौन सी थी जिनको भोग करे। वही जो भगवान ने जो भेंटें दी हैं, है ना? माता जी, ये जो भेंट थी जो इन्होंने इमीडिएट पत्नी को दी है, वो जी तो भौतिक फॉर्म में थी, जैसे हाँ आगे आएगा वायुयान। जी। तो भक्ति के मार्ग में क्या भौतिक चीजों को भेंट करने के लिए देना कोई बड़प्पन है, पूछ रहे हैं वैसे। हाँ क्यों नहीं, देखिए, हाँ, अगर हम देखें ना करदम मुनि का जीवन, तो करदम मुनि ने भगवान से क्या प्रार्थना की थी कि ब्रह्मा जी का मंतव्य है कि संतान उत्पत्ति की जाए और ये संसार में आगे, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाना है, वो सारा जो उन्होंने ये सृष्टि बनाई है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो हमारा ये धर्म है कि हम संतान उत्पत्ति करें, उसके लिए हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा, पत्नी के साथ जीवन यापन करना पड़ेगा। लेकिन भगवान, मेरे ऊपर आप इतनी कृपा करिए कि मैं उसमें फंसू ना, एंटेंगल्ड ना हो जाऊं, फंस ना जाऊं। तो मुझे, जैसे होता है ना चक्रव्यूह, चक्रव्यूह में प्रवेश तो किया, लेकिन उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए। तो हम गृहस्थी में प्रवेश करें, लेकिन उसमें आसक्त ना हो जाए और उसमें से निकल के वापस भी आ पाए, है ना? ये तभी होगा जब हम जीवन के हर क्षण में कभी कृष्ण को भूले नहीं, हमेशा कृष्ण भावना भावित होकर ही, जो इंद्रिय, जो मतलब सो कॉल्ड, अगर हम जो कहते हैं कि हम भौतिक चीजों का उपभोग कर रहे हैं, तो वो हम उसको बिल्कुल भी उस परिवेश में ना ले कि ये हमारी इंद्रिय तृप्ति हो रही है। ये हम इसलिए ऐसे ले सकते हैं कि ये कृष्ण के द्वारा दी गई भेंटें हैं, और हम इसको अस्वीकार तो नहीं कर सकते हैं, भगवान ने हमको दी है। तो मतलब वो ये सोचकर हम उसको उसका भोग करें कि ये कृष्ण के द्वारा हमको मिली है, ठीक है? तभी हम गृहस्थी रूपी इस चक्रव्यूह में से बाहर भी आने का मार्ग भगवान की कृपा से निकाल पाएंगे। हरे कृष्ण माता जी, क्लियर है। जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। इसमें अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि करदम मुनि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी समान गुणशील वाली कन्या से विवाह Exactly. करने के लिए। जी तो देवहूति माता जी कोई साधारण नहीं है, उनको सब ये चीजें पता थी। हाँ, उनको पता थी, हाँ लेकिन हाँ, वो उस स्तर पे नहीं थी जिस स्तर पे करदम मुनि थे, हाँ, है ना? बट वो अपने जैसे नहीं थी कि पति की, मतलब उनको सब पता था कि ऐसा करने पर मुझे ये मिलेगा, एग्जैक्टली, मेरे पति तपस्या कर रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक। उन्होंने मांगी ऐसी कन्या थी अपने, मतलब हाँ, समान गुणशीलन वाली। और भगवान ने तथास्तु भी कहा था। ये सारा भगवत कृपा ही है कि करदम मुनि का देवाहूति से विवाह संबंध विवाह करना, करना। और देवाहूति माता का उनका सेवा करना, ये सारा दिव्य है। उनको पाने से पहले उन्होंने इतनी तपस्या की थी। जी जी जी, यस माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, ये करदन मुनि
शादी करके या फिर संन्यास धारण किए तो ऐसा गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ जीवन का अपमान नहीं हुआ इसे? नहीं नहीं, ये तो संन्यास ऑर्डर, ये तो हमारे जीवन के 4 फेसेस हैं प्रभु जी। ये तो होता ही है कि जब व्यक्ति अपना पूरा वो कर लेता है, जीवन के लाइबिलिटीज जो उनकी होती है वो उनका निर्वहन कर लेते हैं, फिर उनको संन्यास ले लेना चाहिए। और पत्नी जो है वो पुत्र के संरक्षण में रहे, ऐसा है। लेकिन आज के समय में, आज के परिवेश में जरूरी नहीं है, हम वन में जाकर नहीं रह सकते। आज अभी कलयुग के परिवेश में ऐसा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें क्या बताया? युक्त वैराग्य। आप अपने घर में ही रहे और वहां वैराग्य का पालन करें, उसमें लिप्त ना हो। दैट्स इट। इसका मतलब कि संतानोत्पत्ति के बाद गए थे क्या कदम मुनि हाँ, सन्यास लेने? जो जब कपिल देव जी का आविर्भाव हुआ और उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान जी ही आ गए घर में, तो फिर उन्होंने संन्यास अ, को अपना लिया, संन्यास जीवन के लिए चले गए। उन्होंने पहले ही बोला था, मनु महाराज से उन्होंने पहले ही बोला था कि वो विवाह मतलब इसलिए कर रहे हैं कि संतान उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का ये है कि उन्होंने, उनको बोला गया कि संतान उत्पत्ति करना है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो जैसे ही पुत्र आ जाएगा तो फिर मैं चला जाऊंगा। उन्होंने मनु महाराज जी को और देवहूति माता जी को ये पहले ही क्लियर किया था। जी माता जी। जी प्रभु जी। माता जी क्लियर तो ये तो बताया था हमने, पर ये जो 2 बेटियां हुई थी, कपिल मुनि बाद में पैदा हुए, दो 2 नहीं, बेटियां नौ, पैदा, नौ बेटी। 9 बेटियां, अच्छा हाँ अच्छा। जी। फिर इनमें माता जी माता जी ने, वो देवहूति माता ऋषि ने भी, पत्नियां थी, जो सप्तऋषि हम कहते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, उनकी पत्नियां हुई। जैसे देवी अनसुईया, देवी वो अच्छा अच्छा अच्छा, अरुंधति, ठीक है ठीक है ठीक है के ठीक है, सप्तऋषि थे, उनकी पत्नियां ही ये हुई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। माता जी। माता जी, इसमें देवहूति माता जी का भी रोल कर्दन मुनि से कम नहीं है, उनका भी हाँ बहुत बड़ा हाँ हाँ, त्याग है। बिल्कुल बिल्कुल, यस प्रभु जी। और बहुत संघर्ष वाला है, जी। बहुत आत्म संयम वाला है उनका रोल। कि कर्दम मुनि तो भक्ति कर मतलब रहे उनका थे लाइफ, और ये भक्ति मतलब करते उनका हुए लाइफ, उनकी सेवा कर रही थी। हाँ, उनका लाइफ देखने से बिल्कुल माता पार्वती के जैसा ही लग रहा है। हाँ यस प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। माता जी देवहूति माता भी फिर साथ में चले गए थे कर्दम मुनि के नहीं नहीं संन्यास नहीं, लेने? कपिल अच्छा, मुनि थे ना, उनके हाँ संरक्षण। जी हाँ जी, अभी अच्छा हम अच्छा, आगे देखेंगे हाँ कि हाँ, वो जैसे बताया था पुत्र हाँ, के टीचिंग्स संरक्षण ऑफ लेने में। लॉर्ड कपिल, मतलब भगवान कपिल के हाँ, देवाहूति माता को शिक्षाएं। तो ये 23वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक, यानी कि ये पूरा स्कंद जो अब जितना रह गया है, 10 चैप्टर्स, इसमें कपिल देव जी देवाहूति माता को बताएंगे। कपिल देव कौन है? साक्षात भगवान है, भगवान भगवान है, के हाँ जी हाँ अवतार जी है ना। तो हाँ वो जी। देवाहुति माता जी को बताएंगे कि जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। जो हमने अभी पूर्व में पढ़े हैं सारा चीज, कि कितने लोग हैं, क्या है, ये सारा अभी फिर रेपिटेशन होने वाला है। जी माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी एक कपिल मुनि भी हैं क्या? ये कहीं वो, कहीं पे रेफरेंस, हाँ हाँ, कपिल मुनि भी उनको कहा जाता है। मतलब 2 हैं। 2 है, हाँ। एक एक, एक देवाहूति माता जी के पुत्र कपिल है, जी एक जी, नास्तिक कपिल है, वो नास्तिक थे। ये कपिल ओहो, तो साक्षात भगवत आवेश अवतार है। जी और ये इन्होंने सांख्य दर्शन दिया। और इन्होंने जो सांख्य दर्शन दिया, इन्होंने कहा कि सांख्य का प्रयोग हम भगवत प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, इन्होंने ऐसे बताया। और जो नास्तिक कपिल थे, उन्होंने भी सांख्य दर्शन बताया,
लेकिन उन्होंने सांख्य दर्शन क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। हमने देखा ना, यूनिवर्सिटीज में अलग विभाग होता है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आज जो हम सांख्यिकी का यूज कर रहे हैं, सांख्य दर्शन का जो यूज कर रहे हैं, वो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। इतनी डिस्कवरीज हो रही है, इतने लोग पीएचडीज कर रहे हैं, सबके जो जो लोग वो सब बनाते हैं सिनॉप्सिस वगैरह, वो कुछ ना कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति का ही के लिए ही होते हैं। जैसे कोई कहीं पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, कैसे पानी निकालना है, कैसे पेट्रोलियम निकालना है, या कुछ भी कि कैसे हम मार्स पर जाएंगे, कैसे हम जुपिटर पर जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये सांख्य दर्शन हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति का कहीं है नहीं, है ना। जड़ विद्या इस समय चल रही है। लेकिन जो कपिल देव जी ने सांख्य दर्शन बताया था, वो सांख्य दर्शन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता था। लेकिन अभी भौतिक कल्मशों के चक्र में वो नास्तिक कपिल का अभी ज्यादा हो गया, वो जड़ विद्या ज्यादा चल रहा है। तो माता जी वो कौन थे? तो कपिल कपिल मुनि मुनि थे माता जी। अच्छा, हाँ, ये तो कर्दम मुनि और देवहूति देवाहुति। माता हाँ, के, तो हाँ प्रभुपाद वो जी जहां भी कपिल मुनि का लिखते हैं ना, तो उसके ब्रैकेट में वो लिखते हैं देवाहुति माता जी के पुत्र। अच्छा, ठीक है। कपिल हु वाज द सन ऑफ देवाहुति माता जी, ऐसा लिखते हैं प्रभुपाद जी। और उनका कुछ ऐसा सच वो नहीं है ना माता जी? माता जी उनके मतलब फैमिली ट्री के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ये पता है नास्तिक कपिल भी थे। जी जी, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। कपिल मुनि जिनको बोलते हैं माता जी, कौन है कपिल मुनि जिनको बोलते हैं? देखिए, ये कपिल देव है जो देवाहुति माता जी के पुत्र हैं। देवाहुति माता का, इसका मतलब कि दूसरे वाले कपिल मुनि है, हाँ दूसरे वाले कपिल मुनि है इसका मतलब। हाँ, मतलब नाम उनका कपिल ही है प्रभु जी। वो हाँ, एक मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो मुनि या ऋषि। ओके जी माता जी, जैसे बाकी मुनि का नाम आता है उसी तरह से एक कपिल मुनि का भी नाम आता हाँ है। हाँ हाँ, जी जी जी। तो वो नास्तिक कपिल थे। ठीक है, जी माता जी, क्योंकि क्लियर। प्रभुपाद जी ने अपने लिटरेचर में जहाँ कहीं कपिल देव जी का वर्णन किया है, वो साथ में लिखते हैं द सन ऑफ देवाहुति। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लैरिटी हो जाती है कि और कोई कपिल की बात नहीं हो रही है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हरे कृष्णा। जी माता जी, क्लियर है। हाँ माता जी क्लियर। तो फिर आज का ये सत्र हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि हरे कृष्णा माता जी। वैष्णव की वृंद जय। की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी माता जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे 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 कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। ये कोई बोल रही थी अभी माता जी कुछ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, बताइए। माता जी एकादशी कब है? 10 तारीख को है माता जी। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत प्रणाम माता जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा।